खान सर की जो कहानी है, खान का नाम होना, फैजल खान इनका नाम होना, ये पर्याप्त है। इन पर जो है 2 धारा लगा रखे हैं जो गंभीर हैं। एक तो गोली चलवाई इन्होंने, तो हत्या करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो वो गंभीर धारा है, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल इनको राहत मिल गई है। आज जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल इनके लिए लगाई गई थी, उसमें 20 जून तक के लिए गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। 20 जून तक अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, ये उसने ऑर्डर कर दिया है कोर्ट ने। इनके ऊपर आरोप ये नहीं है कि उन्होंने बंदूक ली और गोली चला दी, इन पर आरोप ये है कि इन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड से कहा कि आप गोली चलाइए, तो वो अवेटमेंट हो सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की 20 जून को खारिज होती है, उस स्थिति में आप देखना शाम तक इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी, या एक दिन बाद 2 बाद हो जाएगी, तो फिर ये लंबे समय तक बेल मिलना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात ये इन पर 2 केस लग गए, एक क्रिमिनल केस है, दूसरा सिविल केस है। पटना का तो वो गोली चली है उसका विवाद है, और दूसरा केस जो है इनका है वो अंजना कश्यप, उन्होंने जो इनके खिलाफ कमेंट की है, तो उस पर 2 करोड़ का केस लगा दिया। ये लोग ये समझते हैं अंजना कश्यप, जिसमें खान सर ने और बाकी और लोगों ने क्या कहा है, बिकाऊ पत्रकार शब्द का इस्तेमाल किया है, चाटुकार शब्द का इस्तेमाल किया है अंजना कश्यप के लिए, दलाली का इस्तेमाल किया है, फेक न्यूज दुकान। अब देखो दिल्ली हाई कोर्ट में ही फंस गए खान सर इस केस में, और पटना हाई कोर्ट में केस 2 केस लगातार शुरू हो चुके, लेकिन ये सिविल केस है दिल्ली का, ये फिर भी इम्पोर्टेंट केस है। खान सर का जो कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है KGS करके पटना में, उसके बाहर गोलीबारी हुई है और वहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है, और ये भी धमकी दी गई है कि 2-3 दिन के बाद फिर हम आएंगे, उसमें आग लगा देंगे, ऐसा कुछ खबरें चली। मैंने खान सर को देखा कि उन्होंने आके भी अपने पुलिस को अपने बयान दिए। उसके बाद फिर कोई दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद हैं, उन पर खान सर ने आरोप लगाया कि इन्होंने जो है हम पे गोली चलवाई है, और जो भी करवाया इनकी वजह से हुआ, तो उसको अरेस्ट ही पुलिस ने किया था रोशन आनंद को। लेकिन मैं फिर देखता हूँ कि एक दिन के बाद ही रोशन आनंद के जो समर्थक थे और उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला पटना में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि झूठा फंसाया गया हमारे रोशन आनंद को, ये सब खान सर ने बदमाशी कर रखी है, ऐसा उनका आरोप था। फिर नेक्स्ट डे के बाद मैं देखता हूँ खान एकदम पूरी पलट जाती है, और उसमें फिर होता ये है कि खान सर का जो सुरक्षा गार्ड थे उसको पहले पीटा गया था, वो भर्ती भी हुआ अस्पताल में। बाद में एक वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें 2 लोग नजर आते हैं जो कि गोली चला रहे हैं। अब आरोप ये लगे कि ये दोनों लोग जो गोली चला रहे हैं, ये 2 लोग खान सर के ही गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं। और फिर बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा है, मुझे नहीं पता सही गलत है, कि खान सर ने हमसे कहा था कि आप गोली चलाइए, और हमने गोली चलाई है। तो गार्डों ने ये बात कही है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि वो जो सुरक्षा गार्ड थे वो खान सर की सुरक्षा के लिए थे। ये भी कहीं से जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि खान सर ने सुरक्षा पहले मांगी थी पुलिस से, खान सर को सुरक्षा नहीं दी गई, और इसीलिए उन्होंने प्राइवेट गार्ड रखे हुए थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से सरकारें भेदभाव कर रही हैं, तो एक भेदभाव का केस हो सकता है बड़े पैमाने पर सर ये तो आपसी एक उनका विवाद हो गया, ठीक है, कोचिंग सेंटर आपस में कुछ झगड़ा हुआ, झड़प हुई, लेकिन इसको अब हिंदू मुस्लिम का जो रंग दिया जा रहा पूरे देश भर में, सर ये तो चिंताजनक बात है ना सर। देखिए जहाँ पर कोई हिंदू और कोई दूसरा मुस्लिम दोनों आपस में किसी तरह का झगड़ रहे हैं, तो वो मैं मान नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम को विवाद न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति पूरी हिंदू मुस्लिम के विवाद पर निर्भर है, तो इसीलिए इस विवाद तो दिया जाएगा। मैं तो एक बात और बता दूं, मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक खान सर जो है ठीक तरीके से काम कैसे कर रहे हैं पटना में, आखिर ऐसा क्या बात है खान सर में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि मैं तो पूरे देश में देख रहा हूँ कि मुसलमानों के जो भी बड़े उद्योग धंधे हैं या कोई बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उन हीरो हीरोइन की बात भी कर लो आप, या और कहीं काम कुछ कर रहे हैं जिनका बड़ा थोड़ा बहुत नाम भी है, उनके खिलाफ सरकार कोई न कोई बहाना करके और उनके बिजनेस को, काम को, कारोबार को ठप कराने की कोशिश करती है। इनका जो है मुझे आश्चर्य था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब इनके ऊपर मुसीबत आ गई है और 2 मामले चल पड़े हैं। एक तो ये भी, एक अंजना कश्यप का। अंजना कश्यप को बाद में देखते हैं। तो मेरे अपना मानना ये है कि जो पुलिस के जहाँ तक जो सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति की जान को खतरा है तो वो सुरक्षा गार्ड अपने रख सकता है। प्राइवेट सुरक्षा गार्ड आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रखते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और अगर उस पर अटैक हुआ है और गोलीबारी दूसरे लोग चला रहे हैं, तो उस स्थिति में वो अपने प्रोटेक्शन में हवाई फायर कर सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा है उसमें हवाई फायर से करते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी को टारगेट करते हुए गोली चलाते हुए नजर मुझे तो नहीं आए। मतलब अब आगे पुलिस के पास क्या सबूत है वो मैं नहीं जानता, तो पूरे सबूत होंगे तभी कुछ कहा जा सकता है पूरी एविडेंस के बेसिस पर। लेकिन जितना भी हमें नजर आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि इनको टारगेट किया गया है मुस्लिम होने की वजह से। और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला है बहुत से स्टूडेंट ने इनके खिलाफ,
उसका रोल है। और मैं तो समझ पा रहा हूँ, मामला इतना बढ़ गया, पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी इनको। देखिए ऐसा है, जो मैं अखबार से जान पा रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से, इन पर जो है 2 धारा लगा रखे हैं जो गंभीर हैं। एक तो गोली चलवाई इन्होंने, तो हत्या करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो वो ये गंभीर धारा है, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि जो आर्म्स लाइसेंस थे शायद वो भी फर्जी थे। आर्म्स जो थे उनको लाइसेंस नहीं था शायद, क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत धारा तब लग जाती है जब आर्म्स लाइसेंस फर्जी हो या आर्म्स लाइसेंस जो है उस पर आर्म्स का लाइसेंस ही ना हो। क्योंकि जो आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर हुई है उससे मुझे लगता है कि हो सकता है लाइसेंस उनके पास ना हो, या लाइसेंस हो सकता है कि किसी और जिले का हो, या हो सकता है कि किसी और व्यक्ति के नाम से हो। तो जिनके जो बंदूक पकड़े हुए हैं उनके नाम से हो सकता है, लाइसेंस भी ना हो। मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअल में क्या पोजीशन, लेकिन जो भी स्थिति है मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो खान सर के हाथ में थोड़ा ही था। ना उनके हाथ में नहीं था। तो फिर उन्होंने क्यों लगाई थी ऐसा ना, जो वो गार्ड है इनके, पुलिस का कहना ये है कि गार्डों ने हमारे सामने एडमिट किया है कि खान सर ने कहा कि आप गोली चलाइए, तो हमने गोली चलाई है। मैं देख लूंगा, आप गोली मैं देख लूंगा। देखो, जहाँ तक पुलिस का इस स्टेटमेंट का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस किसी से भी डरा धमका करके और थाने में पीट करके ऐसा बयान लेती रही हैं और पहले भी लेते रहे हैं। और ऐसे जो बयान होते हैं जिसमें कि वो कहता है कोई अगर पुलिस कस्टडी में रह करके कि मुझे उसने कहा या मैंने खुद ही कोई अपराध किया हुआ है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली वो एडमिसिबल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू जनरली नहीं हुआ करती है जब तक कि और एविडेंस ना मिल जाए। तो मेरा अपना मानना ये है, मैं जब समझ पा रहा हूँ कि खान सर की जो कहानी है, खान का नाम होना, फैजल खान इनका नाम होना, ये पर्याप्त है कि इनको किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है। फैजल खान कहा जा रहा है ना। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि फैजल खान जो नाम भी हमने पहली बार सुना है, पहले तो खान सर के नाम से जानते थे, अब इन्होंने फैजल खान के नाम से ही मीडिया वाले भी पुकार रहे हैं। और देखो, मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि आज मैंने एक खबर और देखी है, उसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि फिलहाल इनको राहत मिल गई है। आज जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल इनके लिए लगाई गई थी, उसमें 20 जून तक के लिए गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। खान सर की गिरफ्तारी नहीं, 20 जून तक अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, ये उसने ऑर्डर कर दिया है कोर्ट ने। 20 जून को सुनवाई होगी, 20 को 21 को, उसके बाद स्टे ऑर्डर को आगे बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। दूसरा एक और भी है कि एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है। अभी तो इतना हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है। 2 बातों की वजह से डेट लगी है उसमें। मैं बता दूं कि एक तो खान सर के बारे में ये पुलिस से कहा गया है जज साहब के द्वारा कि इनके पहले इन पर कितने केस चल रहे हैं। खान सर पे कोई केस चल रहे हैं क्रिमिनल, मुझे जानकारी नहीं है, जो भी चल रहे होंगे उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। और दूसरा, अब लेटेस्ट क्या पुलिस ने जानकारी करने के बाद में अपडेट है, केस डायरी बोलते हैं, वो मंगाई गई है। तो देखो, जब तक इनको एंटीसिपेटरी बेल मिलने का सवाल है, मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब है ना, मुझे माहौल क्रिएट कर देगा। आपको लग रहा है कि खान सर फंस गए पूरी तरह? देखो, एफआईआर तो हो चुकी है और 307 धारा जो अब थी, अब शायद धारा वो 109 हो गई है। तो उस धारा के तहत और मर्डर करने का प्रयास, हत्या करने का प्रयास में इनको लपेटा गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन पर वो धारा बनती नहीं है। वो इसलिए नहीं बनती है कि उसमें ये हो सकता है कि अवेटमेंट के लिए बने। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो ये होती है कि कोई आदमी खुद ही गोली चलाए, एक होता है दूसरे के कहने में गोली चलाए। इनके ऊपर आरोप ये नहीं है कि उन्होंने बंदूक ली और गोली चला दी, इन पर आरोप ये है कि इन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड से कहा कि आप गोली चलाइए। तो वो अवेटमेंट हो सकता है, वो उनको एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। मैं जब उस पर बाद में आता हूँ, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऑफिस बनता भी है तो वो जो है वो अवेटमेंट ऑफ जो है इसका बन सकता है, अटेम्प्ट टू प्रयास का, वो इसका नहीं बन सकता। जो 307 धारा जो अब 109 धारा बताई जाती है वो अब नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि पुलिस है, वहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो कुछ भी कर सकती है और खान सर होने की वजह से कुछ भी कर सकती है। मेरे हिसाब से तो ये है कि इनको जो अभी तो चलो ये बात एफआईआर हो गई, एंटीसिपेटरी बेल इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन की 20 जून को खारिज होती है, उस स्थिति में आप देखना शाम तक इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी या एक दिन बाद 2 बाद हो जाएगी। तो फिर ये लंबे समय तक बेल मिलना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है कोई तो देश की जैसा माहौल है, बेल जो है आप देखिए कि उमर खालिद जैसे लोगों को बेल मिल रही है, 5 साल से जेल में बंद पड़े हैं।
ऐसा ना हो कि इसमें और भी चीज़ें निकाल करके कुछ चीज़ें और करके और कुछ एफआईआर और रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इनका जो सर आपको आसान लगा खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी, जनता में कितना प्रभाव है सर उनका? देखिए, प्रभाव एक अपनी जगह अलग है। प्रभाव तो बहुत से लोगों का रहा करता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार गिरफ्तारी करती रही है। जहाँ मुस्लिम दूसरा पक्ष है, एक्यूज्ड है, तो वहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली। उन्हें तो वोट और बढ़ेंगे, उनको तो और राहत मिलेगी मुझे लगता है आगे उत्तर प्रदेश के। खान सर एक अलग चेहरा है ना सर, देखिए वो शिक्षा के मामले में मैं बता रहा हूँ आपको, देखो टीचर है सर, उनके तो हर समाज में स्टूडेंट है सर। आप चंद कुछ महीनों में देख लेंगे कि वो सबसे बड़े खलनायक बनने वाले हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करने वाले हैं? बिल्कुल बनने वाले हैं, क्योंकि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इसमें इनकी अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है तो ये अरेस्टिंग इनकी होगी। आप इसको देख लेना, उस स्थिति में ये इनको खलनायक बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो और भी केस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इनका जो कोचिंग सेंटर है वो इलीगल है, या कोई इन्होंने किसी तरह की जो अस्पताल वहाँ रखा है उसमें भी उन्होंने इलीगलिटी कर रखी, तो वहाँ भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, वहाँ भी क्रिमिनल केस बन सकते हैं। तो इन पर जो है हो सकता है कि 20 जून की डेट जज साहब ने मांगी गई है, 2-4 केस इन पर और भी बन सकते हैं। कुछ झूठी गवाही दे सकते हैं हॉस्पिटल के लिए, इनके जो सेंटर है वहाँ के लिए, या उसके लिए भी जो कोचिंग सेंटर चल रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती। ऐसा सरकार आए दिन करती रही है पहले भी, और जहाँ पर मुस्लिम है भारतीय जनता सरकार मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा करने की कोशिश करेगी, और नहीं करेगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कहूँगा रूल ऑफ लॉ देश में चल रहा है, लेकिन मुझे संभावना इसकी कम है भारतीय जनता पार्टी सरकार होने की वजह से कि इनको कुछ भी सरकार इनके पक्ष में करने की कोशिश करेगी। मैं जब आप इस प्रभाव की देखिए ऐसा है, कोई ध्यान में रखेगी, आप इसे गलत सोच रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करके खलनायक बनाना ये सरकार का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक धर्म है। खान सर ने मीडिया से भी पंगा लिया, उसका भी ये वो एक अलग एंगल उस पर भी आते हैं, मतलब उस पर अब दूसरी बात ये, इन पर 2 केस लग गए, एक क्रिमिनल केस है, दूसरा सिविल केस है। पटना का तो वो गोली चली है उसका विवाद है, और दूसरा केस जो है इनका है वो अंजना कश्यप और 4 PM जैसे जो मीडिया चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जो इनके खिलाफ कमेंट की है, तो उस पर 2 करोड़ का केस लगा दिया। ये लोग ये समझते हैं, अंजना कश्यप TV टुडे करके नेटवर्क, उसने और अंजना कश्यप ने केस फाइल किया है 2 करोड़ रुपए का। खान सर ने मेरे खिलाफ जो कोई स्टार टीचर्स करके कोई प्रोग्राम हुआ है उस पर कुछ बोला गया है, और क्या बोला गया है इसमें मैं दर्शकों को आपको यही बता दूं कि किस वजह से ये इनके खिलाफ मानहानि का तो केस तो किया हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, जो स्टार टीचर्स करके प्रोग्राम हुआ है कोई, जिसमें खान सर ने और बाकी और लोगों ने क्या कहा है, बिकाऊ पत्रकार शब्द का इस्तेमाल किया है, चाटुकार शब्द का इस्तेमाल किया है अंजना कश्यप के लिए, दलाली का इस्तेमाल किया है, फेक न्यूज़ दुकान एक्सेट्रा इस तरह के जो इस्तेमाल किए हैं वर्ड्स, उसके अगेंस्ट जो है ये जो TV चैनल है और अंजना कश्यप इनके खिलाफ 2 करोड़ के मानहानि केस फाइल किया है। उसमें देखो आज अगर हम देखें कल केस की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी, अब देखो दिल्ली हाईकोर्ट में ही फंस गए खान सर इस केस में, और पटना हाईकोर्ट में 2 केस लगातार शुरू हो चुके, लेकिन ये सिविल केस है दिल्ली का, ये फिर भी इंपॉर्टेंट केस है। देखो 2 करोड़ रुपए मुझे लगता नहीं है खान सर के लिए कोई बड़ी रकम होगी, वो दे सकते हैं। सवाल इसका नहीं है कि मानहानि इन्होंने हमारी करी है ऐसा ठप्पा लगा देना खान सर के ऊपर। 2 करोड़ का टीचर बोला था ना। देखो इम्पोर्टेंट बात तो यही है, ऐसा हुआ कि जब इस केस में बहस चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में, तो अंजना कश्यप के वकीलों ने यही बात कही थी कि भाई इनका जो इन्होंने जो कमेंट किए हैं और जो स्टार करके जो टीचर्स प्रोग्राम है उसको हटाया जाए यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से। तो लेकिन हाईकोर्ट ने अभी राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई अभी तो हम नहीं देंगे, अभी सुनेंगे दूसरे पक्ष को भी। खान सर के वकील नहीं थे, बाकी औरों के वकील वहाँ पेश हो गए थे। तो दूसरे वकीलों ने यह कहा कि भाई इन्होंने भी तो हमारे खिलाफ क्या क्या रखा है, जैसे आपने बताया कि ये जो 2 कौड़ी के टीचर्स होते हैं जो अपना वीडियो बनाते हैं और अपने को प्रचार करके यूट्यूब वाले की बात करिए। तो देखो जब इनके इस तरह के स्टेटमेंट हैं, इनके कमेंट्स हैं, तो उसने ऐसा कर दिया तो इसमें कौन सी खास बड़ी बात है। और देखो ये तो खान सर की और अंजना कश्यप की जो विवाद है इसको तो रख दिए साइड में, ये तो अब शुरू हुआ है। लेकिन आप देखो ना अंजना कश्यप कितने लम्हे से मुसलमानों के खिलाफ कैसी तरह की बातें करते आ रही हैं, उसके खिलाफ क्या होगा, वो तो पूरी हेट स्पीच का मामला है। उसमें तो मैं बता रहा हूँ आपको कि FIR इनके खिलाफ होनी चाहिए थी, इनको गिरफ्तारी पहले ही होनी चाहिए। कब? जब जो है 100% 2020 में आपको देखा होगा कि जब कोरोना वाली कहानी चली तो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो आरोप बाद में साबित कुछ भी हुए नहीं। तो उस स्थिति में जो मीडिया वालों ने चलाया था, लेकिन मीडिया को कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी चला सकती है तो वो तो उनको पूरी उन्मुक्ति प्राप्त है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन खान सर कुछ भी कह देंगे या मुस्लिम कुछ भी कह देगा सोशल मीडिया में किसी पर, तो उनके खिलाफ तो
केस लगना तय है ही है। तो देखो ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ जो अंजना कश्यप है बाकी और लोगों के खिलाफ है, कभी कभी थोड़ी बहुत कार्रवाई ब्रॉडकास्टिंग कोई एसोसिएशन उसने करी भी है, मेरे ख्याल जी न्यूज़ के खिलाफ करी थी। लेकिन इक्का दुक्का है, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ अगर सरकार ठीक तरीके से काम करे, डेली जितने भी जो गोदी मीडिया चैनल जो आप बोलते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके चैनल्स पर मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि सुबह से शाम तक कम से कम 2-3 केस लग सकते हैं हर चैनल पर। वो एक दिन में 2-3 वो इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, बाकी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो मानहानि का ही केस नहीं, सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस जो भड़काने वाली बात है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ वो धारा भी लग सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। अगर ऐसा मुस्लिम चैनल कर रहे होते तो मैं, और वो जो है किसी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ चैनल कब के बंद हो चुके होते और उनके खिलाफ केस करके वो जेल में सड़ रहे होते। लेकिन यहाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मनमुताबिक काम चल रहा है, उससे उन्हें फायदा मिलता है, वो इसी से चुनाव जीतती है हिंदू मुस्लिम करके, तो वो उसको सूट करती है। तो वो इनके खिलाफ जो हिंदू संगठन है जो मुस्लिम के खिलाफ आग उगलते हैं वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते। जब खान सर जैसे लोग हैं, मैं आपको बता दूँ अब ये बुरे फंस गए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि 20 तारीख तक जो पटना के डिस्ट्रिक्ट जज ने जो रिपोर्ट मांगी है उस इन बिटवीन आज से लेकर के 20 तक 1-2 FIR हो सकता है इनके खिलाफ और ना हो जाएं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये तो भैया हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक ही नहीं, इन पर तो बहुत से क्रिमिनल केस चल रहे हैं, तो इनको बेल ग्रांट न कीजिए, ऐसा संभव है। भेदभाव तो खान नाम से ही शुरुआत हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम खान है पीछे तो आप भेदभाव कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पक्का मान के चलें। मैं उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात तो बता दूं कि आपके दर्शकों ने फिल्म देखी होगी माय नेम इज खान, तो उसका नाम ही है कि माय नेम इज खान, कि मेरा नाम खान होना ही इस बात का दूसरे लोगों को ये सोच देता है कि ये तो आतंकवादी होगा, ये तो गलत इंसान होगा। तो 2010 में जो फिल्म आई थी शाहरुख खान की माय नेम इज खान, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले विवाद चल रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वो फिल्म जिन आपके दर्शकों ने देखी होगी वो उसको विचार करें और फिर आगे इस पर विचार करें कि ये जो खान सर वाला जो कोचिंग का मामला है जो उन पर आरोप अब लग रहे हैं, तो उसको वो उस नज़रिए से भी देखने की कोशिश